तो दोस्तों अगर आप भी क्लास 10th हमारी इस बार आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, जिसको हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसका जीवन काल 12 से 20 दिन तक होता है, यानी कि जो WBC होता है उसका जीवन काल 12 से 20 दिन तक होता है। इसमें न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि जो WBC होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। इनमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते, यानी कि जो WBC होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते हैं, जिसके कारण ये रंगहीन होते हैं। लिखेंगे इसकी संख्या बहुत कम, यानी कि जो WBC होते हैं उसकी संख्या बहुत कम है। अगला है प्लेटलेट्स, यानी कि रक्त पट्टिकाणु की विशेषताएं। तो लिखेंगे रोग से लड़ने में हमारी मदद करता है, यानी कि जो प्लेटलेट्स होता है वो रोग से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसे बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं उसे बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं, यानी कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रक्त को थक्का बनाने में सहायक करता है। यहाँ पर आगे ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला रक्त कहाँ बनता है, तो लिखेंगे अस्थि मज्जा में, यानी कि जो रक्त होता है वो कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में। रक्त का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो लिखेंगे प्लीहा को, यानी कि जो रक्त होता है रक्त का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो प्लीहा को। अगला रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा, यानी कि जो रक्त का तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। अगला है प्लाज्मा आयतन के हिसाब से कितना प्रतिशत होता है, तो लिखेंगे 55%, यानी कि जो प्लाज्मा होता है वह आयतन के हिसाब से 55% होता है। अगला है प्लाज्मा में पाए जाने प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो लिखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है उसे प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो लिखेंगे विटामिन के, यानी कि जो विटामिन के होते हैं रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगला है रक्त कैसा पदार्थ है, तो लिखेंगे क्षारीय पदार्थ होता है, यानी कि रक्त कैसा पदार्थ होता है, तो क्षारीय। किस में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो लिखेंगे WBC में, यानी कि जो न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, तो WBC में। रक्त का pH मान कितना आता है, तो 7.4। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।